कुंभ राशि वालों दोस्तों, सावधान। शनिदेव के घर से आए 3 बड़े संदेश सुनकर आपका भी कलेजा थर थर कांपने लगेगा, क्योंकि आज रात 11 बजे से यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ किसी भी हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि अब न्याय के देवता भगवान शनिदेव मंगल के साथ मिल चुके हैं और अब एक ऐसा बदलाव आपके जीवन में होगा जिसके बारे में आपने कभी अपने 7 जन्मों में नहीं करी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि कई बड़ी खुशियां भी अब आपको मिलने वाली हैं। और अगर किसी दुश्मन को पता चल गया तो दोस्तों, आती हुई लक्ष्मी वापस घर से लौट जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत दुखों का सामना किया है, बहुत गरीबी झेली है, लेकिन समय अब आया है अपने जीवन को बदलने का। अपनी जिंदगी का असली मजा लेने का समय आ चुका है। इसलिए समय को बर्बाद मत करना और आज जो भी मैं जानकारी दूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं, आने वाले 3 दिन बहुत निर्णायक हैं। इन 3 दिनों में आपकी एक छोटी सी गलती बड़ा परिणाम दे सकती है। आपका गुस्सा, आपकी जुबान, आपका निर्णय, यही 3 चीजें आपकी परीक्षा लेंगी। कहीं भी किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए, चाहे मोहल्ले में कोई झगड़ा हो, चाहे रास्ते में कोई बहस हो, चाहे कार्यस्थल पर कोई उकसावे वाली बात हो, दूरी बनाए रखिए। क्योंकि इस समय आपके नाम से जुड़ी ऊर्जा बहुत संवेदनशील है। अगर आप किसी गलत परिस्थिति में फंस गए तो निकलना कठिन हो सकता है। आप तो स्वभाव से सीधे हैं, लेकिन आपके आसपास हर कोई वैसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराकर सामने आते हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से परेशान हैं, कुछ आपकी शांति से। और ऐसे लोग अवसर ढूंढते हैं कि कब आपसे कोई गलती हो और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसलिए अपने कदम संभल कर रखिए। आपकी वाणी पर विशेष नियंत्रण जरूरी है। इन दिनों शब्द बहुत ताकतवर होंगे। जो बोलेंगे वही आकार ले सकता है। अक्सर हम मजाक में, गुस्से में या आदत से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बाद में सच बनकर सामने आ जाता है। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष प्रभावशाली रहेगा। अगर संभव हो तो उस समय उठकर शांत मन से अच्छे विचार बोलिए। कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा दीजिए। अब दूसरी बात, आपको इन दिनों थकान महसूस हो सकती है। मन बिना कारण भारी हो सकता है। नींद टूट सकती है। ऐसा लगेगा जैसे भीतर कोई बेचैनी है, कोई अनजाना डर है। यह सब ऊर्जा परिवर्तन का असर है। घबराइए मत, लेकिन सावधान रहिए। रात में अनावश्यक सोच से बचिए। मोबाइल पर देर तक नकारात्मक चीजें मत देखिए। मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। कोई मशीन खराब हो सकती है। घर में किसी की सेहत पर खर्च आ सकता है, या फिर कोई पुराना उधार सामने आ सकता है। ऐसा लगेगा कि पैसा रुक ही नहीं रहा। लेकिन याद रखिए, यह स्थायी नहीं है। बस इन दिनों बचत पर ध्यान दीजिए। बिना जरूरत खर्च मत कीजिए। काम के क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा। काम ज्यादा, परिणाम कम, ऐसा अनुभव हो सकता है। आपको लगेगा कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, लेकिन यही परीक्षा है। शनि की परीक्षा में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जो शांत रहा वही आगे बढ़ेगा। घर के वातावरण में भी छोटे मोटे तनाव हो सकते हैं। किसी बात पर मतभेद हो सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकिए। सोचिए, क्या यह बहस जरूरी है? क्या इस समय चुप रहना बेहतर नहीं? क्योंकि कई बार मौन ही सबसे बड़ी जीत होता है। और अब एक महत्वपूर्ण संकेत, इन दिनों कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी। कोई व्यक्ति जिसकी आप परछाई समझते थे, अचानक दूरी बना सकता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर था, अचानक मदद के लिए आगे आ सकता है। आपको समझ आएगा कि कौन आपका है और कौन सिर्फ परिस्थिति का साथी था। दिल को चोट लग सकती है, लेकिन यही चोट आपको सच्चाई दिखाएगी। साथ ही एक खुशखबरी भी छिपी हुई है। भले शुरुआत कठिन लगे, लेकिन बीच में अचानक कोई सकारात्मक समाचार मिलेगा। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कोई पैसा जो अटका था वापस आ सकता है, या फिर कोई नया अवसर सामने आएगा। यह अवसर छोटा लगेगा, लेकिन आगे चलकर बड़ा रूप ले सकता है। याद रखिए, रास्ता एकदम साफ नहीं दिखेगा। आपको कदम बढ़ाने होंगे। पहला कदम आप उठाइए, अगला रास्ता खुद खुलता जाएगा। अगर आप वहीं खड़े रहकर इंतजार करेंगे कि सब स्पष्ट हो जाए, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मंजिल का हिस्सा हिस्सा साफ होता जाएगा। इन दिनों अगर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े, तो सोच समझकर,
लेकिन साहस के साथ लीजिए। किसी जहरीले रिश्ते से बाहर आना हो तो आइए। किसी ऐसे काम को छोड़ना हो जो आपकी शांति छीन रहा है तो छोड़िए। जीवन केवल पैसे के लिए नहीं है। शांति और सम्मान सबसे बड़ा धन है। आपने बहुत सहा है। कई बार अपने मन को दबाया है। कई बार दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा है। लेकिन अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का। कम कमाइए लेकिन चैन से सोइए। कम खर्च कीजिए लेकिन मन से खुश रहिए। आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको लगेगा अब बहुत हुआ, और वही क्षण आपका नया आरंभ होगा। जो छूटेगा वह बोझ था, जो आएगा वह अवसर होगा। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी भी है और अवसर भी। आप संभल कर चलेंगे तो यही समय आपको ऊपर उठा देगा। अगर लापरवाही करेंगे तो यही समय आपको सबक सिखा देगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। अब तक मैंने आपको बाहरी सावधानियों के बारे में बताया था। अब बात अंदर की होगी। आपके मन की, आपके डर की, आपकी उन चुप्पियों की जिन्हें आपने सालों से दबाकर रखा है। इन दिनों सबसे बड़ी घटना बाहर नहीं, आपके भीतर घटेगी। आप अचानक महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है। पुरानी बातें जो आपने भुला दी थीं, वे याद आने लगेंगी। किसी का कहा हुआ एक वाक्य, किसी का किया हुआ एक धोखा, किसी का अधूरा वादा, सब फिर से सामने आ सकता है। और यह यादें आपको कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत करने आ रही हैं। आपको लगेगा कि जैसे मन भारी हो गया है। बिना कारण उदासी छा सकती है। कभी कभी रोने का मन करेगा और आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आखिर क्यों। लेकिन सच यह है कि यह मन की सफाई का समय है। शनि जब परीक्षा लेते हैं तो पहले भीतर की धूल हटाते हैं। अब एक बड़ा संकेत सुन लीजिए। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में आपका शुभचिंतक है, लेकिन भीतर से आपका हित नहीं चाहता। वह सीधा नुकसान नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खींचता है। आपके निर्णयों पर संदेह पैदा करता है, आपको अस्थिर रखता है। आने वाले दिनों में उसकी असलियत आपके सामने खुलेगी। शायद किसी शब्द से, शायद किसी व्यवहार से, शायद किसी तीसरे व्यक्ति की जुबान से। और जब यह होगा तो आपको झटका लगेगा, लेकिन घबराइए मत। सच्चाई का खुलना हमेशा शुरुआत में दर्द देता है, पर अंत में राहत देता है। अब काम की बात। नौकरी करने वालों के लिए यह समय दबाव का है। आपसे ज्यादा काम लिया जाएगा। आपको लगेगा कि मेहनत का मूल्य कम मिल रहा है। ऊपर से कोई वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी आपको गलत समझ सकता है। लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर काम करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। व्यापार करने वालों के लिए भी संकेत मिला है। कोई बड़ा निर्णय लेने का मन करेगा। नई साझेदारी, नया निवेश या पुराना सौदा खत्म करने की इच्छा होगी। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। 3 दिन रुकिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि इन दिनों भावनाएं निर्णय पर हावी हो सकती हैं। अब घर की बात। घर में किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी कमजोर हो सकती है। छोटी समस्या भी बड़ी लग सकती है, इसलिए पहले से सावधान रहिए। दवाइयों, खान-पान और आराम पर ध्यान दीजिए, खासकर अपने स्वास्थ्य पर। आपके शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। सर दर्द, आंखों में जलन, नींद का टूटना या अचानक कमजोरी, यह सब संभव है। यह मंगल के प्रभाव का संकेत है। अग्नि तत्व सक्रिय है, इसलिए पानी ज्यादा पीजिए। शांत रहिए। अब एक रहस्यमयी संकेत सुनिए। रात के समय कोई सपना आपको परेशान कर सकता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई पीछा कर रहा हो या कोई पुरानी जगह बार बार दिख रही हो। यह केवल डर नहीं है, यह आपके अवचेतन का संदेश है। आपको किसी अधूरे कार्य की ओर इशारा मिल सकता है। किसी पुराने वादे को पूरा करने की याद दिलाई जा सकती है। अगर ऐसा कुछ हो तो सुबह उठकर पानी पीजिए और मन ही मन सकारात्मक वचन बोलिए। अपने दिन की शुरुआत डर से नहीं, विश्वास से कीजिए। अब आर्थिक संकेत। पैसा आएगा भी और जाएगा भी। एक तरफ खर्च बढ़ेंगे, दूसरी तरफ अचानक कोई छोटी सी राहत भी मिलेगी। किसी पुराने अटके पैसे का हिस्सा मिल सकता है या कोई नई कमाई का रास्ता खुल सकता है। लेकिन शर्त है, आप प्रयास करें। बिना कदम बढ़ाए कुछ नहीं बदलेगा। इन दिनों आपको बार बार लगेगा कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह नौकरी, यह रिश्ता, यह शहर मेरे लिए सही है? और यही सवाल असली परिवर्तन की शुरुआत है। क्योंकि जब मन सवाल पूछना शुरू करता है, तभी रास्ता बदलने की हिम्मत पैदा होती है। अब ध्यान से सुनिए। एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको अचानक कोई खबर मिलेगी। शायद फोन पर, शायद किसी संदेश के रूप में। पहले वह खबर सामान्य लगेगी, लेकिन वही खबर आगे चलकर बड़ा मोड़ बनेगी। इसलिए हर सूचना को ध्यान से देखिए, अनदेखा मत कीजिए। आपके दुश्मन भी सक्रिय हैं।
कोई सीधे नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा, आपको उलझाएगा, आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सच की नींव मजबूत होती है। अगर आपने गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। अब एक सकारात्मक संकेत भी सुन लीजिए। इन कठिन दिनों के बीच अचानक कोई खुशी आएगी। किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना, किसी लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य का पूरा होना, या फिर कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। लेकिन याद रखिए, यह खुशी उसी को मिलेगी जो धैर्य रखेगा, जो क्रोध में निर्णय नहीं करेगा, जो शब्दों पर नियंत्रण रखेगा। आपके जीवन का यह चरण एक चौराहा है। एक रास्ता जल्दबाजी का है, जहां गलती का खतरा है। दूसरा रास्ता धैर्य का है, जहां धीरे धीरे स्थिरता और सफलता है। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, यही तय करेगा कि आने वाले महीनों में आपकी स्थिति कैसी होगी। और अभी तो दो बड़ी घटनाएं बाकी हैं जो आने वाली हैं। वे आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब तक जो कुछ हुआ वह तैयारी थी। अब असली परीक्षा शुरू होती है। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में एक ऐसा निर्णय आपके सामने आएगा जिसे आप टाल नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे कि कोई और फैसला ले ले, परिस्थिति खुद सुलझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, और यही वह क्षण होगा जो आपकी आने वाली कई सालों की दिशा तय करेगा। सबसे पहले एक चेतावनी। आपको अचानक किसी व्यक्ति की सच्चाई का पता चलेगा। वह व्यक्ति बहुत समय से आपके जीवन में है, शायद मित्र के रूप में, शायद रिश्तेदार के रूप में, शायद सहकर्मी के रूप में। उसकी बातों में मिठास रही है, लेकिन इरादों में स्पष्टता नहीं। अब उसकी कोई हरकत, कोई शब्द या कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी जिससे आपको झटका लगेगा। आपको लगेगा, मैं इतने समय से अंधा क्यों था? लेकिन खुद को दोष मत दीजिए। हर व्यक्ति समय से पहले सच नहीं पहचान पाता। कुछ सच्चाइयां तब खुलती हैं जब ग्रह समय पूरा कर लेते हैं। यह खुलासा आपको दुख देगा, लेकिन वही दुख आपको मजबूत बनाएगा। अब काम की स्थिति सुनिए। आपके ऊपर काम का दबाव और बढ़ सकता है। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी डाली जा सकती है। आपको लगेगा कि आपके हिस्से का सम्मान नहीं मिल रहा। कभी कभी तो यह भी महसूस होगा कि लोग आपकी मेहनत का श्रेय ले रहे हैं। यह समय आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएगा, लेकिन यहीं पर संयम आपकी ढाल बनेगा। अगर आप शांत रहकर धैर्य से काम करेंगे तो अचानक परिस्थितियां पलट सकती हैं। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी ईमानदारी को पहचान सकता है। कोई बड़ा अवसर आपके सामने आ सकता है। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप भावनाओं में बहकर सब कुछ छोड़ने का निर्णय नहीं लेंगे। व्यापार करने वालों के लिए भी एक संकेत है। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। कोई रुका हुआ सौदा अचानक आगे बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही किसी भरोसेमंद व्यक्ति से धोखा मिलने की संभावना भी है। इसलिए हर कागज, हर समझौता, हर लेन देन को ध्यान से देखिए। मौखिक भरोसे पर निर्णय मत लीजिए। अब सबसे गहरी बात, इन दिनों आपका मन बार बार अतीत की ओर जाएगा। आपको कोई पुराना रिश्ता याद आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप दूर हो गए थे। शायद पछतावा भी होगा, शायद गुस्सा भी आएगा। लेकिन समझिए, यह यादें आपको वापस खींचने नहीं आईं, बल्कि आपको सिखाने आई हैं कि अब दोबारा वही गलती मत करना। घर का वातावरण धीरे धीरे संतुलन की ओर जाएगा। पहले जो तनाव था वह कम होगा, लेकिन एक बातचीत जरूरी होगी। किसी बड़े मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी। अगर आप टालते रहेंगे तो बात भीतर सड़ती रहेगी, और अगर साहस से सामने रख देंगे तो हल निकल आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर संकेत देगा। थोड़ी कमजोरी, थोड़ी थकान, कभी कभी चिड़चिड़ापन, यह सब ऊर्जा परिवर्तन का हिस्सा है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। पानी ज्यादा पीजिए। नींद को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो मन भी कमजोर पड़ सकता है। अब एक रहस्यमय संकेत सुनिए। आपको अचानक ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा रही है। कोई दुर्घटना टल सकती है। कोई बड़ा नुकसान आखिरी क्षण में रुक सकता है। आपको लगेगा, यह कैसे बच गया? समझ लीजिए, यह आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन साथ ही एक और घटना होगी। कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत धारणा बना सकता है। कोई अफवाह फैल सकती है। आपको लगेगा कि आपकी छवि खतरे में है। यहां दो रास्ते होंगे, या तो आप हर किसी को सफाई देते फिरें, या फिर समय को जवाब देने दें। दूसरा रास्ता चुनिए। सच्चाई को साबित होने में समय लगता है, लेकिन जब होती है तो स्थायी होती है। अब खुशी की ओर चलते हैं। इन कठिन संकेतों के बीच एक चमकती किरण भी है। कोई शुभ समाचार, कोई नया अवसर, या कोई ऐसा मिलन जो आपके जीवन को हल्का कर देगा।
शायद विवाह का प्रस्ताव, शायद संतान से जुड़ी खुशी, शायद किसी पुराने कर्ज से मुक्ति। यह घटना अचानक आएगी और आपको महसूस होगा कि सारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। लेकिन यह सब उसी को मिलेगा जो अंदर से तैयार होगा, जो अतीत की जंजीरों को छोड़ देगा, जो खुद पर विश्वास करेगा। आपके गुस्से की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको भड़काएगा, शब्दों से, व्यवहार से या तानों से। अगर आप उस जाल में फंस गए तो नुकसान आपका होगा। अगर मुस्कुराकर निकल गए तो जीत आपकी होगी। याद रखिए, यह समय आपको तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। आपके भीतर जो असली ताकत है, उसे जगाने आया है। अभी 4 बड़े मोड़ बाकी हैं। यह समय आपके जीवन की दिशा बदलने का है। लेकिन बदलाव हमेशा आराम से नहीं आता। कभी कभी वह झटका देकर आता है ताकि आप जाग जाएं। अब जो होने वाला है वह आपकी पहचान से जुड़ा है। आप खुद को जैसे देखते थे, दुनिया आपको वैसे नहीं देख रही थी। और आने वाले दिनों में यह फर्क साफ दिखाई देगा। सबसे पहले, सम्मान की परीक्षा। किसी जगह, किसी सभा, किसी कार्यस्थल या परिवार के बीच ऐसा क्षण आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी बात को महत्व नहीं दिया गया, आपको काट दिया गया, आपकी राय को हल्के में लिया गया। यह क्षण आपको भीतर तक चुभेगा। यहीं 2 रास्ते होंगे। या तो आप उसी समय प्रतिक्रिया देकर स्थिति बिगाड़ दें, या शांत रहकर समय का इंतजार करें। याद रखिए, जो तुरंत जवाब देता है वह क्षणिक जीत पाता है। जो धैर्य रखता है वह स्थायी सम्मान पाता है। आपके भीतर एक आग उठेगी। मंगल की ऊर्जा आपको कहेगी, अब बोलो। लेकिन शनि की ऊर्जा आपको रोकेगी, ठहरो। अगर आपने शनि की बात मान ली तो कुछ ही दिनों में वही लोग आपकी मजबूती को स्वीकार करेंगे। अब रिश्तों की गहराई की बात। किसी करीबी के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत होगी। शायद पुरानी शिकायत सामने आए, शायद कोई छुपी हुई बात खुल जाए, शायद कोई ऐसा सच सामने आए जिसे आप सुनना नहीं चाहते थे। पहले झटका लगेगा, फिर मन में खालीपन आएगा, फिर धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। समझ लीजिए, जो रिश्ता सच्चा है वह इस परीक्षा के बाद और मजबूत होगा। जो केवल दिखावे पर टिका है वह चुपचाप टूट जाएगा। और टूटना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी टूटना ही मुक्ति होता है। अब आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान दीजिए। कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। शायद वाहन से जुड़ा, शायद घर की मरम्मत, शायद किसी मेडिकल स्थिति से। पहले घबराहट होगी, इतना पैसा अभी क्यों? लेकिन उसके साथ ही एक नया अवसर भी जन्म लेगा। आपको समझ आएगा कि पैसा रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए है। जितना बचा सकते हैं बचाइए, लेकिन डर में मत जिएं। एक और संकेत है, कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। जो फाइल महीनों से रुकी थी वह आगे बढ़ेगी। जो जवाब नहीं आ रहा था वह आएगा। यह बदलाव अचानक होगा और आप सोचेंगे, इतने दिन बाद अब क्यों? क्योंकि समय पूरा हो चुका होगा। अब मन की गहराई की बात। इन दिनों आप अकेले रहना चाहेंगे। भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा। लेकिन यह अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह आत्मचिंतन का समय है। आप अपने भीतर की आवाज सुन पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपको सच में क्या चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी। किसी भी प्रकार के कानूनी, कागजी या सरकारी मामले में लापरवाही मत कीजिए। कोई छोटी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। सभी दस्तावेज ठीक से जांचिए। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। और अब वह संकेत जो आपको चौंका सकता है। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आ सकता है। कोई ऐसा नाम जिसे आपने भुला दिया था। वह संपर्क केवल याद दिलाने के लिए नहीं होगा, वह आपके वर्तमान को हिलाने के लिए होगा। आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या यह वापसी है या केवल एक अधूरी कहानी का अंत? निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग को साथ रखिए। अब एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा की बात। इन दिनों आपकी छुपी हुई प्रतिभा सामने आ सकती है। कोई ऐसा काम जिसमें आप वर्षों से रुचि रखते थे, अचानक अवसर बन सकता है। लोग आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं। यह पहचान छोटी शुरुआत से होगी, लेकिन आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है। आपके जीवन में धीरे धीरे एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। आप महसूस करेंगे कि आप पहले जितने कमजोर नहीं रहे। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब उतना असर नहीं करेंगी। और यही असली परिवर्तन है। किसी शाम, किसी शांत क्षण में आपको अचानक एहसास होगा कि आप बदल रहे हैं। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका सोचने का तरीका बदल गया है।
आपका डर कम हो रहा है, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो रही हैं। यह परिवर्तन स्थायी होगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी 3 बड़े मोड़ और बाकी हैं। अब तक जो कुछ हुआ वह आपको भीतर से तैयार कर रहा था। अब समय है उस मोड़ का, जहां पीछे लौटने का रास्ता लगभग खत्म हो जाएगा। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो केवल परिस्थिति से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि आपके आत्मसम्मान से जुड़ा होगा। यह फैसला छोटा दिखेगा, लेकिन असर बहुत बड़ा डालेगा। शायद नौकरी बदलने का सवाल, शायद किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने या खत्म करने का सवाल, शायद शहर बदलने का विचार। आप कई दिनों से मन में यह बात दबाए बैठे हैं। आप जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन डर है, अगर मैंने कदम उठाया और असफल हो गया तो? यही डर आपको रोक रहा है। अब ग्रहों का संकेत है, डर के साथ खड़े मत रहिए। साफ सोचिए, तथ्यों को देखिए, फिर निर्णय लीजिए। यह समय भागने का नहीं है, यह समय स्पष्ट होने का है। अब एक और गहरी बात, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको भावनात्मक रूप से उलझाए रखता है। वह कभी पूरी तरह साथ नहीं देता, लेकिन पूरी तरह छोड़ता भी नहीं। वह आपकी कमजोरी जानता है, आपके मन की बात समझता है, लेकिन उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। आने वाले दिनों में उसकी एक हरकत आपकी आंखें खोल देगी। आपको लगेगा, अब बहुत हो गया, और यही वह क्षण होगा जब आप अपने लिए खड़े होंगे। याद रखिए, जब तक आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, कोई और नहीं देगा। अब आर्थिक मोड़ की बात, कोई बड़ा निवेश करने का विचार मन में आएगा, या कोई आपको ऐसा प्रस्ताव देगा जो सुनने में बहुत आकर्षक लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर चमक सोना नहीं होती। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। कम से कम एक बार किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लीजिए, और अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे धीरे धीरे खत्म करने की योजना बनाइए। यह समय कर्ज से मुक्ति की शुरुआत कर सकता है, लेकिन अनुशासन जरूरी है। अब स्वास्थ्य की तरफ एक संकेत, तनाव का असर शरीर पर दिख सकता है। कंधों में दर्द, पीठ में जकड़न या अचानक ब्लड प्रेशर में बदलाव, ये सब मन के दबाव का परिणाम हो सकता है। आराम कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा चलना शुरू कीजिए। अब सबसे रहस्यमयी बात, आपको अचानक एक अवसर मिलेगा जो पहले कभी आपके पास नहीं था। शायद वह छोटा लगे, शायद आप सोचें, इससे क्या होगा? लेकिन यही अवसर आगे चलकर आपकी दिशा बदल सकता है। इसे हल्के में मत लीजिए। और अब एक चौंकाने वाला संकेत, किसी दिन अचानक आपको एहसास होगा कि जिन लोगों को आप दुश्मन समझते थे, वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना आपने सोच लिया था। आपका डर ही उन्हें बड़ा बना रहा था। जैसे ही आप निर्भय होंगे, वे कमजोर पड़ जाएंगे। यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने का है। अब एक भावनात्मक मोड़, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप दूर हो गए थे, फिर से संपर्क कर सकता है। यह वापसी स्थायी भी हो सकती है, और केवल एक अधूरा अध्याय बंद करने के लिए भी। निर्णय सोच समझ कर लीजिए। पुराने घाव अगर पूरी तरह भरे नहीं हैं, तो उन्हें फिर से मत खोलिए। घर के वातावरण में अब धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। पहले जो तनाव था वह कम होगा। कोई परिवार का सदस्य आपकी स्थिति को समझने लगेगा। आपको भावनात्मक समर्थन मिल सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आपको अपने जीवन की दिशा पर पूरी ईमानदारी से विचार करना होगा। क्या आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप सच में चाहते थे, या केवल परिस्थितियों के साथ बह रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो बदलाव का समय आ चुका है। लेकिन याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं होता, छोटे कदमों से शुरू होता है। जहां से पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि पिछले कुछ दिनों की हर घटना आपको इसी क्षण तक लाने के लिए थी। यह समय सामान्य नहीं है, यह निर्णायक है। कुंभ राशि वालों, अब वह घटना सामने आने वाली है जो आपकी गति बदल देगी। यह घटना अचानक होगी, आपको तैयारी का समय नहीं मिलेगा। शायद एक फोन कॉल, शायद एक मुलाकात, शायद एक ऐसा संदेश जो आपकी धड़कन बढ़ा दे। पहले पल में आपको समझ नहीं आएगा कि यह अच्छा है या बुरा, लेकिन कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि यह परिवर्तन आवश्यक था। अब ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में जो दबाव पिछले कई महीनों से जमा हो रहा था, वह अब एक निर्णय के रूप में बाहर आएगा। आप या तो चुप रहकर सहते रहेंगे, या फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी बात रखेंगे। यह लड़ाई चिल्लाने की नहीं होगी, यह आत्मसम्मान की होगी।
अगर आपने इस बार खुद के लिए आवाज उठा दी तो सामने वाला व्यक्ति आपको नए नजरिए से देखने लगेगा, और अगर आपने फिर से खुद को दबा दिया तो वही चक्र दोबारा शुरू हो जाएगा। अब आर्थिक संकेत की बात। अचानक कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो पहले असंभव लगता था। शायद पदोन्नति की चर्चा, शायद नई नौकरी का प्रस्ताव, शायद व्यापार में बड़ा ऑर्डर। पहले आपको संदेह होगा, क्या यह सच है? लेकिन अगर आपने अब तक धैर्य रखा है तो यह फल उसी का परिणाम होगा। हालांकि एक साथ एक परीक्षा भी होगी। आपको लगेगा कि दो रास्ते सामने हैं, एक सुरक्षित लेकिन सीमित, दूसरा जोखिम भरा लेकिन संभावनाओं से भरा। यहीं आपका साहस परखा जाएगा। अब रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आएगी। किसी एक व्यक्ति का असली चेहरा स्पष्ट होगा। वह जो अब तक शब्दों से खेल रहा था, अब कार्यों से पकड़ा जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि भरोसा किस पर करना है और किससे दूरी बनानी है। यह सच्चाई कड़वी होगी, लेकिन वही आपको मुक्त करेगी। अब स्वास्थ्य की ओर एक गंभीर संकेत। तनाव का स्तर अचानक बढ़ सकता है। दिल की धड़कन तेज लग सकती है। नींद और कम हो सकती है। इस समय आपको खुद को संभालना होगा। शांत सांस, हल्का भोजन और कुछ समय खुद के साथ। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से भी सलाह लेने में हिचकिचाइए मत। याद रखिए, शरीर आपका वाहन है और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब एक रहस्यमयी मोड़। किसी शाम, किसी शांत क्षण में आपको अचानक एक स्पष्टता मिलेगी, जैसे धुंध हट गई हो। आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। यह निर्णय भावनाओं में नहीं होगा, यह भीतर की स्थिरता से निकलेगा, और जब आप वह कदम उठाएंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है। अब एक और संकेत। कोई पुराना विवाद अपने आप शांत हो सकता है। कोई व्यक्ति जो महीनों से आपसे दूरी बनाए हुए था, अचानक सामान्य व्यवहार करने लगेगा। आपको समझ आएगा कि समय ही सबसे बड़ा उपचार है। लेकिन साथ ही, अगर किसी ने जानबूझकर आपका नुकसान करने की कोशिश की है तो उसके कर्मों का परिणाम भी सामने आएगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्थिति खुद जवाब देगी। अब परिणाम का समय है। अगर आपने अपने गुस्से को काबू में रखा, अगर आपने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर आपने सही समय पर चुप रहना और सही समय पर बोलना सीखा, तो अब आपको अंतर दिखाई देगा। सबसे पहले, सम्मान। जहां आपको अनदेखा किया जा रहा था, वहां अब आपकी उपस्थिति महसूस की जाएगी। जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, वे अब सतर्क रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा बदल दी है। आप अब पहले जैसे भावुक और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले नहीं रहे। आप स्थिर हुए हैं, और स्थिर व्यक्ति को गिराना आसान नहीं होता। अब आर्थिक परिणाम। जो पैसा रुक नहीं रहा था, वह धीरे धीरे टिकने लगेगा। खर्चों का दबाव कम होगा, कोई नया स्रोत खुलेगा, शायद साइड इनकम, शायद नया काम, शायद पुराना अटका धन वापस। यह अचानक अमीरी नहीं होगी, यह स्थिरता होगी, और स्थिरता ही असली समृद्धि है। अब रिश्तों की अंतिम सच्चाई। जो लोग परीक्षा में खरे उतरे, वे आपके और करीब आएंगे। जो नहीं उतरे, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। आपको अब पीछा नहीं करना पड़ेगा। आपको मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके लिए हैं, वे खुद आपके पास खड़े होंगे, और जो नहीं हैं, वे धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे, बिना शोर के। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। इन दिनों आपने जो सीखा है, वही आपकी असली संपत्ति है। आपने सीखा कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। आपने सीखा कि हर चमकती चीज अवसर नहीं होती। आपने सीखा कि आत्मसम्मान बिना शोर किए भी बचाया जा सकता है। अब एक बड़ा संकेत। अचानक आपको लगेगा कि जो डर आपको महीनों से परेशान कर रहा था, वह अब उतना शक्तिशाली नहीं है। आपके भीतर साहस आ चुका है। आप वही व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी सोच बदल चुकी है। और यही इस पूरे दौर का उद्देश्य था। अब आगे क्या? आगे विस्तार है। लेकिन एक शर्त है, आपको वही अनुशासन बनाए रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण, धैर्य, सोच समझकर निर्णय। अगर आप फिर से जल्दबाजी में आए तो वही चक्र दोहर सकता है। लेकिन अगर आपने सीख को संभाल लिया, तो आने वाले महीनों में आप स्थिर उन्नति देखेंगे। किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक रात जरूर रुकिए। भावना में आकर कोई कागज साइन मत कीजिए। किसी भी विवाद में कूदने से पहले 3 बार सोचिए। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को केवल पैसों की दौड़ मत बनाइए। शांति, नींद, परिवार, स्वास्थ्य, ये 4 चीजें अगर संतुलित हैं, तो आप सच में सफल हैं। अंत में एक संदेश।
आपने बहुत सहा है, आपने बहुत दबाव झेला है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आप दबाव में नहीं, निर्णय में जिएंगे। अब आप डर में नहीं, समझदारी में कदम उठाएंगे। अब आप दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं, अपनी स्पष्टता में जीवन जिएंगे। यह समय चेतावनी भी था और वरदान भी। आपने उसे कैसे लिया, यही आपकी आगे की दिशा तय करेगा। अगर आपने धैर्य चुना है, तो आने वाला समय आपके पक्ष में झुकेगा। आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। शांत रहिए, सजग रहिए और अपने निर्णयों के स्वामी बनिए। आपने लोगों को अपना समझा, अपने राज बताए, अपने सपने बताए, और यहीं से कहानी ने करवट ली। आपके चारों ओर चार ऐसे चेहरे हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और भीतर से जलते हैं। ये कोई फिल्मी संवाद नहीं है, ये जीवन का कठोर सत्य है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप कोई अच्छी खबर सुनाते हैं तो कुछ लोग चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में खुशी नहीं, एक अजीब सी खामोशी होती है। वही खामोशी आगे चलकर बाधा बनती है। पिछले 5 वर्षों में आपने जो भी बड़ा कदम उठाया, उसके पहले किसी न किसी ने आपको हतोत्साहित किया। कभी कहा कि अभी समय ठीक नहीं है, कभी कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, कभी मजाक उड़ाया और आपने हंसकर टाल दिया। लेकिन शब्द ऊर्जा होते हैं, और जब बार बार नकारात्मक शब्द आपके चारों ओर घूमते हैं, तो वह आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करते हैं। अब समय पलटने वाला है, लेकिन उससे पहले एक घटना होगी। यह घटना बाहर से छोटी लगेगी, पर भीतर से बहुत बड़ी होगी। यह किसी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, किसी धन संबंधी निर्णय से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी भरोसे के टूटने से जुड़ी हो सकती है। और यही घटना आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगी। आपको लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, पर सच यह है कि कोई आपकी योजना जान चुका है, कोई आपके अगले कदम से वाकिफ है, और वही व्यक्ति चाहता है कि आप एक गलत निर्णय लें। बस एक गलती, और वह गलती अगले 24 से 48 घंटे में करवाने की कोशिश होगी। आपको अचानक कोई सलाह मिलेगी, कोई कहेगा अभी पैसा लगा दो, अभी हां कर दो, अभी भरोसा कर लो, या अभी गुस्से में निर्णय ले लो। और यदि आपने बिना सोचे कदम बढ़ाया तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए इस समय सबसे बड़ा उपाय है धैर्य। भगवान शनिदेव का प्रभाव जब गहराता है तो पहले भ्रम तोड़ता है, फिर सच्चाई दिखाता है, और फिर न्याय करता है। आप अभी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां भ्रम टूटने वाला है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी हर बात जानना क्यों चाहते हैं? आप कहां जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किससे मिल रहे हैं? यह सामान्य जिज्ञासा नहीं है, यह नियंत्रण की कोशिश है। और जब आप सब बता देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बांट देते हैं। पहली गलती जो आपको रोकनी है, वह है हर बात साझा करना। आने वाले 2 दिनों में अपने किसी भी बड़े निर्णय की जानकारी किसी को मत दीजिए, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि शत्रु दूर नहीं, पास है। दूसरी बात, आपके घर में पिछले कुछ समय से अनावश्यक तनाव बढ़ा है। छोटी बातों पर बहस हो जाती है, कभी मन बिना कारण भारी रहता है। यह केवल मानसिक थकान नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा का असर है। आपको अगले 48 घंटे में एक सरल नियम अपनाना है। सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में केवल एक वाक्य कहिए, जो भी मेरे विरुद्ध सोच रहा है उसका प्रभाव यहीं समाप्त हो। यह शब्द आपका कवच बनेंगे। दान अवश्य कीजिए। काली दाल या तिल का छोटा सा दान भी पर्याप्त है, लेकिन दान करते समय मन में शिकायत नहीं होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए कि मैं अपने कर्म हल्के कर रहा हूं। अब उस घटना की ओर लौटते हैं जिसका संकेत पहले दिया गया। आपको किसी बहुत करीबी व्यक्ति से जुड़ी एक सच्चाई पता चलेगी। यह सच्चाई पहले आपको दुख देगी, लगेगा कि इतना भरोसा क्यों किया, लेकिन यही सच्चाई आपको मुक्त भी करेगी, क्योंकि भ्रम टूटे बिना उन्नति नहीं होती। आपके जीवन में धन का मार्ग खुलने वाला है, पर उससे पहले संबंधों का छंटनी होगी। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, कुछ से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। यह दर्द देगा, पर यही शुद्धिकरण है। राहु का जो प्रभाव पिछले वर्षों से उलझन दे रहा था, वह अब कमजोर पड़ने लगा है। लेकिन राहु आखिरी कोशिश करेगा भ्रम पैदा करने की। इसलिए अगले 2 दिन किसी भी अफवाह, किसी भी झूठी बात, किसी भी उकसावे में मत आइए। कोई आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है, कोई पुरानी बात छेड़ सकता है, कोई विवाद खड़ा कर सकता है। यदि आपने प्रतिक्रिया दी तो वही जाल होगा। यदि आपने शांत रहकर मुस्कुरा दिया तो वही जीत होगी। याद रखिए, शनिदंड तभी देते हैं जब मनुष्य अहंकार में निर्णय लेता है,
और कृपा तब देते हैं जब मनुष्य संयम से काम लेता है। आपके भीतर एक असाधारण शक्ति है। आपने कठिन समय सहा है, अपमान सहा है, धोखा सहा है, लेकिन टूटे नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगले 48 घंटे परीक्षा है, उसके बाद परिणाम है। अपने घर में रात को सोने से पहले एक चुटकी चावल मंदिर में रख दीजिए। सुबह वही चावल अपने धन रखने की जगह पर रखिए। यह प्रतीक है स्थिरता का। किसी गरीब या वृद्ध से कठोर शब्द मत बोलिए। शनि का आशीर्वाद व्यवहार से मिलता है, केवल पूजा से नहीं। यदि कोई व्यक्ति RLSPTMND या G अक्षर से शुरू होता है और आपको पिछले समय में उलझन देता रहा है, तो उससे फिलहाल दूरी रखें। यह दूरी स्थायी हो या अस्थायी, यह समय बताएगा। अब जो होने वाला है वह आपको ऊपर उठाने के लिए है, लेकिन ऊपर उठने से पहले भार छोड़ना पड़ता है, और वह भार है गलत लोग, गलत भरोसे और जल्दबाजी। आपका समय आ रहा है, लेकिन यह समय सजगता मांगता है। अगले 2 दिन शांत रहिए, कम बोलिए, अधिक सुनिए, निर्णय सोचकर लीजिए, दीपक जलाइए, दान कीजिए, और भीतर से यह स्वीकार कीजिए कि अब मैं बदल रहा हूं। यही परिवर्तन आपकी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। यदि आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो समझ लीजिए कि संदेश आपके लिए ही था। ये कोई अचानक आसमान से गिरने वाली बिजली नहीं होगी। ये धीरे धीरे तैयार हुआ परिणाम होगा, जैसे कोई बीज वर्षों पहले बोया गया हो और अब फल देने को तैयार हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यह फल मीठा भी हो सकता है और कड़वा भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अगले 24 से 48 घंटे में क्या निर्णय लेते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर कदम पर नजर रखता है। वह खुले विरोध में नहीं आता, वह सलाह देता है, वह साथ चलता है। वह आपकी कमजोरी जानता है, आपकी अच्छाई। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी नीयत है, और वही आपकी कमजोरी भी बन गई। आपने कई बार अपनी योजनाएं खुलकर बताईं। आपने सोचा, पारदर्शिता से विश्वास बढ़ता है, लेकिन हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग जानकारी को अवसर की तरह देखते हैं। अब जो होने वाला है वह इसी जानकारी से जुड़ा है। आपको अचानक कोई प्रस्ताव मिलेगा। यह धन से जुड़ा हो सकता है, साझेदारी से जुड़ा हो सकता है, या किसी निवेश से जुड़ा हो सकता है। बात बहुत आकर्षक लगेगी। समय भी अभी का दबाव डालेगा। आपको लगेगा मौका हाथ से निकल जाएगा। यही परीक्षा है। यदि आपने तुरंत निर्णय लिया तो बाद में उलझन होगी। यदि आपने 2 दिन रुककर सोचा तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। याद रखिए, जो चीज आपके लिए बनी होती है वह भाग कर नहीं जाती। अब एक और परत समझिए। आपके घर या कार्यस्थल में किसी ने आपके बारे में आधी अधूरी बातें फैलाई हैं। सीधे आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन संदेह का बीज बोया गया है। यही कारण है कि कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदला हुआ लगता है। आप सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया? गलती आपने नहीं की, आपने भरोसा गलत जगह किया। शनि का प्रभाव जब तीव्र होता है तो पहले छिपे हुए चेहरे सामने लाता है। कई बार यह प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि सच अक्सर वही लोग दिखाते हैं जिनसे हम उम्मीद नहीं करते। अगले 48 घंटे में कोई बात आपके कानों तक पहुंचेगी। कोई आपको बताएगा कि अमुक व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा था, या कोई संदेश गलती से आपके सामने आ जाएगा। उस क्षण गुस्सा आएगा, दिल धड़केगा, लगेगा अभी सामना करूं। लेकिन यही संयम की आवश्यकता है। सीधा सामना मत कीजिए, पहले देखिए, सुनिए, समझिए। शनि का न्याय धीमा होता है पर सटीक होता है। अब उपाय की गहराई समझिए। सिर्फ दीपक जलाना पर्याप्त नहीं है, मन का दीपक जलाना जरूरी है। आज रात सोने से पहले अपने कमरे की बत्ती बंद करके 2 मिनट शांत बैठिए। अपने भीतर पूछिए, मैं किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं? जो पहला नाम मन में आए वही परीक्षा का केंद्र है। अब यह मत मानिए कि वह व्यक्ति पूरी तरह शत्रु है, लेकिन यह जरूर मानिए कि वहां सावधानी की आवश्यकता है। अगले 2 दिन किसी को उधार मत दीजिए, चाहे वह कितना भी भावुक होकर मांगे। धन की हानि से अधिक महत्वपूर्ण है ऊर्जा की हानि। आपने पिछले वर्षों में अचानक खर्च झेले हैं, कभी इलाज, कभी कानूनी मामला, कभी मरम्मत। यह केवल संयोग नहीं था, यह आपकी ऊर्जा के छिद्र थे। अब वे छिद्र बंद होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अंतिम परीक्षा होगी। एक और बात, आपके घर में या पास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखावे में बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ की बातें करता है, लेकिन भीतर से तुलना और ईर्ष्या से भरा है। ऐसे व्यक्ति से अगले कुछ दिन दूरी रखिए। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा शोर से नहीं आती, कई बार वह मीठे शब्दों में लिपटी होती है।
आपको अपने घर की सफाई विशेष रूप से करनी है। कोनों में जमी धूल हटाइए, टूटी हुई वस्तुएं अलग कर दीजिए। रुकी हुई ऊर्जा को चलना जरूरी है। तीसरी बात, किसी भी पुराने विवाद को इन 2 दिनों में मत छेड़िए। यदि कोई माफी मांगने आए तो शांत रहिए। यदि कोई उकसाए तो मुस्कुरा दीजिए। आपका मौन ही आपका कवच है। अब उस 4 लोगों की परत और खोलते हैं। पहला, जो आपकी सफलता से असहज होता है। दूसरा, जो आपकी असफलता पर भीतर से संतुष्ट होता है। तीसरा, जो आपकी योजनाओं की जानकारी इकट्ठा करता है। चौथा, जो सामने से तटस्थ दिखता है पर भीतर से तुलना करता है। इन चारों में से कोई एक अभी सक्रिय है। आपको नाम नहीं, स्वभाव पहचानना है। आपके जीवन में बड़ा अवसर आने वाला है। संभव है नौकरी में बदलाव, संभव है धन की प्राप्ति, संभव है कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाना। लेकिन अवसर से पहले परीक्षा आती है। यदि आपने सावधानी रखी, संयम रखा, तो यह 48 घंटे आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। यदि आपने भावनाओं में निर्णय लिया, तो वही 48 घंटे आपको फिर 1 वर्ष पीछे धकेल सकते हैं। शनि दंड नहीं देना चाहते, वे सुधार चाहते हैं। अब एक छोटा सा आंतरिक संकल्प लीजिए, मैं अब अपनी योजनाएं केवल उचित समय पर साझा करूंगा। यह वाक्य ही आपकी आधी समस्या समाप्त कर देगा। आज से अगले 2 दिन तक कोई नया झूठ मत बोलिए, भले छोटी सी बात हो, क्योंकि झूठ ऊर्जा को कमजोर करता है। यदि संभव हो तो काले कुत्ते या गाय को रोटी दीजिए। यह केवल परंपरा नहीं, प्रतीक है सेवा का। अब धीरे धीरे परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ रही है। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना सब क्यों हो रहा है? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे जीवन में बार बार उलझन क्यों आती है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अब सामने आने वाला है। आपके जीवन में जो अटकाव पिछले 5 वर्षों से चला, वह केवल बाहरी शत्रु के कारण नहीं था। उसमें आपकी एक आदत भी शामिल थी। आप जल्दी भावुक हो जाते हैं। कोई 2 मीठे शब्द बोल दे तो आप पिघल जाते हैं। कोई अपना दुखड़ा सुना दे तो आप तुरंत उसकी तरफ झुक जाते हैं। यही संवेदनशीलता आपकी सुंदरता है, लेकिन यही जगह सबसे बड़ा छेद बन गई। आपको याद होगा, लगभग 2 से 3 वर्ष पहले आपने किसी पर बहुत बड़ा भरोसा किया था। संभव है धन का मामला हो, संभव है किसी काम में साझेदारी हो, संभव है आपने किसी को घर की बात बता दी हो। उस दिन से चीजें धीरे धीरे उलझनी शुरू हुईं। पहले छोटी परेशानी आई, आपने सोचा संयोग है। फिर दूसरी आई, आपने सोचा समय खराब है। फिर तीसरी आई, तब भी आपने किसी को दोष नहीं दिया। लेकिन अब समय है पैटर्न देखने का। हर बड़ी रुकावट से पहले वही व्यक्ति आपके आसपास था। हर बड़े निर्णय से पहले वही सलाह दे रहा था। हर असफलता के बाद वही आपको ढांढस बंधा रहा था। यह संयोग नहीं है। ध्यान रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। कुछ लोग आपकी यात्रा में इसलिए चलते हैं ताकि आपकी दिशा जान सकें। अगले 24 से 48 घंटे में वही व्यक्ति दोबारा सक्रिय होगा। या तो फोन करेगा, या संदेश भेजेगा, या अचानक मुलाकात होगी। विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन मकसद होगा आपकी अगली चाल जानना। आपको बस एक काम करना है, सामान्य रहना है, लेकिन जानकारी सीमित रखनी है। अब बात उस घटना की जो आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। यह घटना किसी राज से जुड़ी है। संभव है आपको पता चले कि आपकी कही हुई कोई निजी बात किसी और तक पहुंच चुकी है, या कोई ऐसा तथ्य सामने आए कि आपके विश्वास को चोट लगे। पहले आपको गुस्सा आएगा, फिर दुख होगा, फिर निराशा। लेकिन यही मोड़ है। यदि आपने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो उसी क्षण से आपकी ऊर्जा वापस लौटने लगेगी, क्योंकि असली ताकत सच देखने में है, न कि उसे नकारने में। अब एक और गहरी बात, आपके घर में या कार्यस्थल में पिछले कुछ समय से अनावश्यक देरी हो रही है। कागज अटक जाते हैं, काम पूरा होते होते रुक जाता है, छोटी बात बड़ी बन जाती है। यह केवल भाग्य का खेल नहीं है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा हर किसी को बांट देता है, तो उसका केंद्र कमजोर हो जाता है। आपको अपनी ऊर्जा वापस बुलानी है। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपकी सारी बिखरी हुई ऊर्जा सुनहरी रोशनी बनकर वापस आपके हृदय में आ रही है। मन में कहिए, मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूं। यह साधारण लगेगा, पर प्रभाव गहरा होगा। अब शत्रु की एक और पहचान समझिए। वह कभी सीधे टकराव में नहीं आता। वह तुलना करता है। वह दूसरों के सामने आपकी उपलब्धियों को छोटा दिखाता है। वह मजाक के रूप में टिप्पणी करता है, और आप सोचते हैं, चलो जाने दो। लेकिन हर जाने दो ने उसे साहस दिया। अब समय है भीतर से रेखा खींचने का।
अगले 2 दिन आप किसी के सामने अपनी कमजोरी मत खोलिए। कोई भी निजी चिंता साझा मत कीजिए। यदि कोई आपके पुराने संघर्ष की बात छेड़े तो मुस्कुराकर विषय बदल दीजिए। शनि का प्रभाव अब कठोर से कृपालु की ओर मुड़ रहा है, पर यह तभी होगा जब आप अपनी सीमाएं तय करेंगे। अब उपाय की एक और परत समझिए। कल सुबह या शाम किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। यदि संभव हो तो केवल जल अर्पित करें। कुछ मांगिए मत, केवल धन्यवाद कहिए। कहिए, जो मुझे दिखाना था वह दिखा दिया, अब मुझे सही निर्णय की शक्ति दीजिए। यह कृतज्ञता आपके भीतर स्थिरता लाएगी। अब आने वाले परिवर्तन की झलक। आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पिछले वर्षों की मेहनत का परिणाम होगा। संभव है नौकरी में उन्नति, संभव है धन का बड़ा स्रोत, संभव है कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में झुकना। लेकिन उससे पहले आपको संबंधों की सफाई करनी होगी। कुछ लोग धीरे धीरे दूर होंगे, कुछ स्वयं कटेंगे, कुछ का असली चेहरा स्पष्ट हो जाएगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो जा रहा है वह बोझ है, जो आ रहा है वह वरदान है। पर वरदान लेने के लिए हाथ खाली होने चाहिए। अब अंतिम सावधानी, अगले 48 घंटे किसी भी दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर मत कीजिए। किसी भी डिजिटल लेन देन में 2 बार जांच कीजिए। किसी भी बहस में पहला शब्द मत बोलिए। यह छोटा सा संयम बड़े संकट को रोक देगा। याद रखिए, शनि न्याय के देवता हैं। वे देर करते हैं, अंधेर नहीं। आपकी परीक्षा लगभग समाप्त है। अब तक आपने संकेत देखे, आदतें पहचानी, शत्रु के स्वभाव को समझा। लेकिन अभी एक और परत बाकी है, आपकी अपनी छिपी हुई भूल। सच हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह भीतर बैठा होता है। आपने पिछले वर्षों में बहुत कुछ सहा, अपमान भी, असफलता भी, धोखा भी। पर एक जगह आप अंदर से कठोर हो गए। आपने सोचा, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। यही वह बिंदु था जहां आपकी ऊर्जा 2 हिस्सों में बंट गई। ऊपर से आप सामान्य रहे, भीतर से आप संदिग्ध हो गए। यह आंतरिक द्वंद्व भी रुकावट का कारण बना। शनि केवल बाहरी कर्म नहीं देखते, भीतर की भावना भी देखते हैं। जब मनुष्य भीतर से कटु हो जाता है तो कृपा की धारा थोड़ी धीमी हो जाती है। अब अगले 48 घंटे केवल शत्रु से बचने के लिए नहीं हैं, अपने मन को साफ करने के लिए भी हैं। आपको एक क्षण निकालना है जहां आप स्वीकार करेंगे, हां, मैं आहत था, लेकिन मैं कटुता छोड़ता हूं। यह स्वीकार ही अगला द्वार खोलेगा। अब उस घटना की स्पष्ट तस्वीर समझिए। संभव है कि आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आपने अपना मान लिया था वही आपकी योजना आगे पहुंचा रहा था, या वही आपकी तुलना कर रहा था, या वही आपकी सफलता से असहज था। पहले झटका लगेगा, लगेगा इतने साल साथ रहे फिर भी ऐसा। लेकिन यहीं शनि का न्याय शुरू होता है, क्योंकि सच्चाई जितनी जल्दी दिखे उतना अच्छा। अब आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पहला, भावनात्मक प्रतिक्रिया, सामना करना, झगड़ा करना, आरोप लगाना। दूसरा, मौन रहना, दूरी बनाना और अपने काम पर ध्यान देना। पहला रास्ता आपको फिर उसी चक्र में डाल देगा, दूसरा रास्ता आपको अगले स्तर पर ले जाएगा। आपको दूसरा चुनना है। अब एक गहरी चेतावनी, अगले 2 दिनों में कोई व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, तुम्हें पता है वह तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था। यहीं संयम रखना है, क्योंकि भड़काने वाला और बोलने वाला दोनों एक ही खेल का हिस्सा हो सकते हैं। आप केवल मुस्कुराइए और कहिए, जो है वह सामने आ जाएगा। यह वाक्य आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाएगा। अब उपाय की अगली परत। घर में जहां आप धन रखते हैं वहां एक छोटा सा स्वच्छ कपड़ा बिछाइए। उसके नीचे एक साबुत लौंग रख दीजिए। यह प्रतीक है नजर से सुरक्षा का। किसी को बताइए मत, यह निजी उपाय है। दूसरा, आने वाले 48 घंटों में किसी भी तरह का दिखावा मत कीजिए। यदि धन आए तो शांत रहिए, यदि अवसर मिले तो घोषणा मत कीजिए। शनि को सादगी प्रिय है। अब आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह अचानक दिखेगा। संभव है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, संभव है कोई पुराना काम अचानक बन जाए, संभव है कोई उच्च अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति आपकी ओर झुक जाए। लेकिन ध्यान रखिए, यह सब उस क्षण के बाद होगा जब आप एक भावनात्मक परीक्षा पास करेंगे। आपको किसी पुराने दर्द को भीतर से छोड़ना होगा। आज रात सोने से पहले एक दीपक जलाइए और मन में उन सभी लोगों के नाम लाइए जिन्होंने आपको दुख दिया। फिर एक एक करके कहिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। यह माफी उनके लिए नहीं, आपके लिए है। जैसे ही आप भीतर से हल्के होंगे वैसे ही बाहर की रुकावटें टूटेंगी। अब 4 शत्रुओं की अंतिम पहचान समझिए। पहला, जो सामने मित्र है
भीतर प्रतियोगी। दूसरा, जो आपकी कमजोरी जानता है और समय पर उसका उपयोग करता है। तीसरा, जो आपकी सफलता की तुलना अपने बच्चों या परिवार से करता है। चौथा, जो आपके घर की सकारात्मक चीजों पर नजर रखता है। इनमें से किसी एक का प्रभाव अभी सक्रिय है। आपको नाम नहीं, संकेत पहचानना है। अब तक आप समझ चुके हैं कि शत्रु बाहर भी है और सावधानी भीतर भी रखनी है। लेकिन जो होने वाला है वह केवल बचाव नहीं, प्रकट आशीर्वाद भी है। पिछले कई वर्षों से आप मेहनत कर रहे थे। कई बार लगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही। कई बार लगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है जिसके आगे आप पहुंच ही नहीं पा रहे। वह दीवार अब दरकने लगी है। लेकिन दीवार टूटने से पहले एक तेज आवाज आती है, और वही आवाज आपको चौंकाएगी। संभव है अगले 24 से 48 घंटे में कोई ऐसा समाचार आए जो पहले नकारात्मक लगे। जैसे कोई योजना रुक गई, कोई व्यक्ति पलट गया, कोई अवसर हाथ से गया। पहले क्षण में लगेगा, फिर वही हुआ। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि जो रुक रहा है वह आपके लिए सही नहीं था। जो जा रहा है वह आपको पीछे खींच रहा था, और जैसे ही वह हटेगा, असली मार्ग खुलेगा। अब ध्यान से समझिए, आपके जीवन में एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन आने वाला है। यह अचानक भी हो सकता है। कोई पुराना अटका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई नया अवसर मिल सकता है, कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। लेकिन यह लाभ उसी क्षण आएगा जब आप एक भावनात्मक निर्णय सही लेंगे। आपको चुनना होगा, प्रतिक्रिया या धैर्य। यदि आपने गुस्से में किसी से संबंध तोड़ दिए, कठोर शब्द कह दिए, तो ऊर्जा फिर बिखर जाएगी। यदि आपने शांत रहकर दूरी बनाई, तो ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी। शनि का वरदान तब मिलता है जब मनुष्य अपनी परीक्षा में स्वयं को नियंत्रित कर लेता है। अब एक महत्वपूर्ण संकेत, आपको किसी आर, एल, एस, पी, टी, एम, एन, डी या जी अक्षर वाले व्यक्ति से अगले 2 दिन विशेष सावधानी रखनी है। यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि सीधा नुकसान करे, लेकिन यह आपके मन में भ्रम डाल सकता है। वह कहेगा, इतना सोचने की क्या जरूरत है। वह कहेगा, तुम बदल गए हो। वह कहेगा, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं। यहीं आपको भीतर की आवाज सुननी है। यदि मन हल्का लगे, ठीक। यदि मन भारी लगे, दूरी। अब उपाय की अगली परत। अगले 48 घंटे में एक बार अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और पानी का हल्का सा छींटा दीजिए। यह प्रतीक है सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का। फिर दरवाजे के बाहर एक छोटा सा दीपक जलाइए और मन में कहिए, जो मेरे लिए नहीं है वह स्वयं दूर हो। यह वाक्य शक्तिशाली है। अब वह निर्णायक क्षण, आपको अचानक एहसास होगा कि जिस व्यक्ति को आप अपना सहारा समझते थे वही आपकी गति रोक रहा था। यह एहसास दुख देगा, लेकिन उसी क्षण आप भीतर से मजबूत होंगे, क्योंकि अब आप किसी के सहारे नहीं, अपने संकल्प पर चलेंगे। और जैसे ही यह परिवर्तन भीतर होगा, बाहर परिस्थितियां बदलेंगी। आपके लिए कोई दरवाजा खुलेगा जो पहले बंद था। कोई व्यक्ति जो पहले दूर था अब समर्थन देगा। कोई अवसर जो पहले असंभव लगता था अब संभव दिखेगा। यही शनि का न्याय है, देर से लेकिन पूरी तरह। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको एक ऐसा क्षण मिलेगा जहां आप पूरी सच्चाई देख सकेंगे। कोई पर्दा नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। संभव है किसी बातचीत के दौरान सच निकल आए। संभव है कोई स्क्रीनशॉट, कोई संदेश, कोई शब्द आपके सामने आ जाए। संभव है कोई तीसरा व्यक्ति गलती से राज खोल दे, और उस क्षण आपको समझ आ जाएगा, मैं सही था। लेकिन वही क्षण सबसे खतरनाक भी होगा, क्योंकि सत्य देखने के बाद मनुष्य 2 काम करता है। या तो शांत होकर आगे बढ़ता है, या भावनाओं में बहकर सब जला देता है। आपको क्या करना है? आपको उस क्षण प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आप केवल सुनिए, देखिए और भीतर कहिए, धन्यवाद, अब मैं स्पष्ट हूं। यही आपका विजय क्षण होगा। अब एक गहरी बात, आपके जीवन में जो रुकावटें थीं वे केवल बाहरी नहीं थीं, वे एक प्रकार का कर्मिक आर्न थीं। आपने पहले कभी किसी को अनजाने में दुख पहुंचाया था, या किसी की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। वह ऊर्जा लौट रही थी। अब वह चक्र पूरा हो रहा है। इसलिए जो सत्य सामने आएगा उसे दंड नहीं समझना, उसे समापन समझना। अब उपाय की निर्णायक परत। इन 48 घंटों में एक दिन प्रातःकाल बिना किसी से बात किए थोड़ा सा जल लेकर घर के बाहर पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए। जल धीरे धीरे धरती पर अर्पित कीजिए और मन में कहिए, मेरे जीवन से भ्रम समाप्त हो, मेरे जीवन से कपट समाप्त हो, मेरे जीवन में सत्य और स्थिरता प्रवेश करे।
यह संकल्प आपकी ऊर्जा को स्थिर करेगा। अब घर के भीतर एक और छोटा नियम अपनाइए। 2 दिन तक किसी भी व्यक्ति की बुराई मत कीजिए, चाहे वह कितना भी दोषी क्यों ना हो, क्योंकि शनि न्याय स्वयं करते हैं। आपको न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझिए अंतिम मोड़। जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज्यादा चोट लगेगी, वही आपकी सबसे बड़ी मुक्ति का कारण बनेगा। आप उसे खो देंगे या उससे दूरी बना लेंगे। पहले आपको खालीपन लगेगा, फिर शांति, और उसी शांति के बाद अवसर। संभव है अगले सप्ताह या अगले महीने आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जो पिछले 5 वर्षों से नहीं मिला। संभव है आर्थिक स्थिति अचानक सुधरे। संभव है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। संभव है परिवार में सम्मान बढ़े। क्यों? क्योंकि आपने ऊर्जा को सही दिशा दी। अब 4 शत्रुओं का प्रभाव टूटने वाला है। पहला, जो आपकी सफलता से जलता था अब स्वयं व्यस्त होगा। दूसरा, जो आपकी योजना चुराता था अब आपके पास जानकारी नहीं पाएगा। तीसरा, जो तुलना करता था अब तुलना का अवसर नहीं पाएगा। चौथा, जो नजर रखता था अब प्रवेश नहीं पाएगा। आपने सीमा तय कर दी है। अब अंतिम सावधानी। इन 48 घंटों में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय स्थगित रखिए। कोई भी भावनात्मक संदेश देर से भेजिए। कोई भी आरोप सार्वजनिक मत कीजिए। मौन आपकी ढाल है। अब आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आपकी किस्मत करवट लेने ही वाली है। जो घटना आने वाली थी वह अब अपने अंतिम रूप में सामने आएगी, लेकिन इस बार वह आपको गिराने नहीं आएगी, वह आपको जगाने आएगी। संभव है कि आप पूरी सच्चाई जान लें। संभव है कि वह व्यक्ति स्वयं स्वीकार करे। संभव है कि आपको अब स्पष्ट दिखे कि किसने क्या किया, और उस क्षण आप चौंकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप केवल शांत रहेंगे। यही आपकी विजय है, क्योंकि अब आप भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लेंगे। आप दूरी बनाएंगे, आप जानकारी सीमित रखेंगे, आप अपनी ऊर्जा वापस अपने केंद्र में रखेंगे, और जैसे ही यह होगा एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि मन हल्का है, नींद बेहतर है, घर में तनाव कम है, निर्णय स्पष्ट हैं। यही वह क्षण है जब शनि की कठोर दृष्टि कृपा में बदलती है। अब आपको धन, अवसर, सम्मान, यह सब एक एक करके मिलने लगेगा, लेकिन शोर से नहीं, शांति से। आप पाएंगे कि जो काम पहले अटकते थे वे सहज हो रहे हैं। जो लोग पहले विरोध करते थे वे अब तटस्थ हैं। जो व्यक्ति आपको कम आंकते थे वे अब चुप हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प। आज से आप हर बात हर किसी को नहीं बताएंगे। आज से आप हर मुस्कान को सच्चा नहीं मानेंगे। आज से आप अपनी योजनाएं समय आने पर ही प्रकट करेंगे। यही आपकी नई रक्षा रेखा है। अब एक छोटा सा अंतिम उपाय। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाइए। उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना कहिए, मैं तैयार हूं। जो मेरे लिए है वह आए, जो मेरे लिए नहीं है वह स्वयं दूर हो। फिर दीपक को शांत मन से बुझाइए नहीं, उसे स्वयं शांत होने दीजिए। यह प्रतीक है विश्वास का। अब आपको समझना है, किस्मत बदलना कोई चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है। पहले सच दिखता है, फिर भ्रम टूटता है, फिर दूरी बनती है, फिर शांति आती है, फिर अवसर आता है। आप अभी अवसर के द्वार पर खड़े हैं। अगले कुछ सप्ताह में आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि जीवन स्थिर हो रहा है। संभव है कोई नई आय का स्रोत बने। संभव है सम्मान बढ़े। संभव है परिवार में आपकी बात को महत्व मिले। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा आपका आत्मविश्वास। अब आप किसी के सहारे नहीं, अपने विवेक पर चलेंगे। चारों शत्रुओं का प्रभाव टूट चुका है, क्योंकि आपने उनकी पहुंच सीमित कर दी है। अब याद रखिए, मौन आपकी शक्ति है, संयम आपकी ढाल है, सादगी आपका कवच है, और सत्य आपका मार्ग है। यही इस पूरी यात्रा का सार है। अब जो समय आ रहा है वह आपका है। शांत रहिए, सजग रहिए, और भीतर से मजबूत रहिए। यही आपका वास्तविक उत्थान है। आपका समय शुरू हो चुका है।